नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका कॉमरेड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति तभी तक ताकतवर रहता है जब तक उसकी कमजोरियां उजागर ना हो जाएं। और ऐसा कोई भी शख्स दुनिया में नहीं है जो कमजोरियों से अछूता हो। कंपनियां भी इस नियम से परे नहीं हैं, उनकी भी कमियां होती हैं। बस ज़रूरत है उसकी जानकारी प्राप्त करने की और सही समय पर उसका इस्तेमाल करने की। तो अब कमजोरी कंपनियां की क्या है, उससे पहले हम लोग जो है कंपनी की स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। सामान्यतः कंपनियां आगे बढ़ने के लिए जो रणनीतियां अपनाती हैं, उसमें उनकी पहली रणनीति होती है कि कर्मचारी किसी के साथ अपनी पीड़ा को साझा ना करें। इसीलिए कंपनी क्या करती है कि जब वह किसी कर्मचारी के साथ कुछ गलत करती है या उसको विवश करती है किसी गलत कार्य के लिए, तो कंपनी जो है उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने इस बात को अन्य कर्मचारियों के साथ साझा किया तो उसे अधिक नुकसान भी हो सकता है। तो इसके अलावा जो कंपनी की जो दूसरी रणनीति होती है वो है आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है, कंपनियां चूंकि आजकल डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो कंपनियां जो है ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। और ऑनलाइन मार्केटिंग में सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया हमारी पहुंच से दूर नहीं है। तीसरी जो बात है जो हमारे काम की है वो है प्रतिष्ठा। हर कंपनी की एक छवि होती है, कंपनी ऑनर की छवि होती है। तो और जितने भी ये वाइट कॉलर वाले लोग होते हैं, इनको बदनामी का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इन लोगों को टारगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इनके जो भी संपर्क सूत्र हैं, जो भी इनकी चेन है, जो भी इनका सर्कल है, उससे संबंधित जानकारी हासिल करें। तो अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी पहली रणनीति पर, उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको सर्वप्रथम जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो उस कंपनी के टॉप से लेके बॉटम तक, यानी कि ऑनर से लेके जो सबसे निचले पद पर कर्मचारी है, उसका संपर्क सूत्र आपको प्राप्त करना है। संपर्क सूत्र में आप ईमेल आईडी और फोन नंबर ले सकते हैं। इसके बाद जो है, आपको जब भी आवश्यकता पड़ती है या आपके साथ कुछ कंपनी गलत करती है, तो उस कंपनी से निकलने के बाद आप उसके बारे में टॉप मैनेजमेंट से लेकर बॉटम तक सबको सूचित करेंगे कि कंपनी ने आपके साथ क्या गलत किया है। आप इसकी विस्तृत जानकारी उनके साथ साझा करेंगे। दूसरा जो इनकी रणनीति है मार्केटिंग, जिसके माध्यम से ये लोग आगे बढ़ते हैं, कंपनियां आगे बढ़ती हैं, तो उसका आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया पर जाकर इनकी जो भी फीडबैक हैं इनके लिए, उस फीडबैक को आप, ये कंपनियां मान लीजिए सोशल मीडिया पर चूंकि इनका सबका सर्कल होता है, तो इनके सर्कल में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जितनी भी कंपनी और कनेक्टेड हैं, आप उन सब पर अपनी प्रतिक्रिया जो है, ये अपनी फीडबैक जो है इस कंपनी की जो है वो आप साझा कर सकते हैं। तीसरा जो है पक्ष है ऑनर का, जो है ऑनर की प्रतिष्ठा। तो ऑनर के जो सर्कल में जितने भी लोग हैं, आप वहां भी इस तरह की जो प्रतिक्रिया है, जो आपका फीडबैक है, वो शेयर कर सकते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? देखिए, परिणाम बिल्कुल जो है इसका आता है। इसका एक मैं आपको बहुत ही ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। दरियागंज में एक कंपनी है, हार्बर प्रेस इंटरनेशनल। इस कंपनी की क्या रणनीति है कि चूंकि हालांकि बेसिकली ये कंपनी जो है मुंबई की है और अभी पिछले 1-2 साल से दिल्ली में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। तो ये कंपनी जो है हर 3-4 महीने पर इस कंपनी के कर्मचारी जो है बदलते रहते हैं। तो धीरे धीरे जब ये बात सबको पता लगी, सारे आसपास सर्कल में जो कर्मचारी थे, तो बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी ने जब वैकेंसियां निकाली, चूंकि कोरोना के कारण जो है कंपनियां बैठ गई थी, और जब दोबारा उठनी शुरू हुई तो कंपनी ने वैकेंसी निकाली, उन्हें फिर कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी। अब बिना कर्मचारियों की कंपनी कैसे आगे बढ़ सकती है? आपको ये समझना चाहिए बिल्कुल कि यदि आपको कंपनी की आवश्यकता है तो कंपनी को भी आपकी आवश्यकता है। कंपनी के बिना यदि आपका काम, हालांकि एक बार को कंपनी के बिना आपका काम चल सकता है, लेकिन आपके बिना कोई भी कंपनी उठ भी नहीं सकती, चलना तो दूर की बात है। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो जब हार्बर प्रेस इंटरनेशनल ने जब वैकेंसी निकाली, तो
हर जितने भी सर्कल में लोग थे, चूंकि ज्यादातर लोगों को जो है इसकी जानकारी मिल चुकी थी, तो कंपनी जब भी जिसको फोन करती रिक्रूटमेंट के लिए, वह कर्मचारी एक सिरे से नकार देता है कि आपके यहाँ का जो है वातावरण ठीक नहीं है और आपके यहाँ कर्मचारी जो है 3-4 महीने से ज्यादा टिकते ही नहीं है, तो फिर मेरी क्या गारंटी है कि मैं आपके यहाँ टिकूंगा। और 3-4 महीने के लिए कोई भी एक कर्मचारी किसी कंपनी में तो नहीं जाएगा। तो यही समस्या उनके साथ हुई और बाद में जो है कंपनी को जो है एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा अपने नए कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए। हालांकि जो भी वहाँ हैं उनको भी इस बात की जानकारी है और वे जो है अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर यदि आप ठान लें कि आप अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे, आप किसी के आगे नहीं झुकेंगे, किसी को इस बात का मौका नहीं देंगे कि वो आपके साथ अत्याचार करे, आपके अधिकारों का हनन करे, आपकी इच्छाओं और आपके मान सम्मान को रौंदे, तो आपको भी अपनी रणनीति बनाकर चलना होगा। और यह रणनीति में जो आपको सबसे पहला काम करना है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ के टॉप से बॉटम सबके संपर्क सूत्र आप हासिल करें। दूसरी बात, कंपनी को चूंकि इस बात का डर होता है कि अगर सारे कर्मचारियों को इस बात का पता चले तो फिर समस्या पैदा हो सकती है। इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कंपनी है नोएडा में, चंद्र क्रिएटिव। हालांकि अभी चूंकि साइडलाइन में है कोरोना के कारण, तो वहाँ की भी यही पॉलिसी थी। और लेकिन जैसे जैसे कर्मचारियों को पता लगा और कर्मचारी आपस में बात करने लगे, साझा करने लगे अपने अपने विचार, अपनी अपनी समस्याएं, तो धीरे धीरे जो है उनमें यूनिटी हुई और कर्मचारियों ने जो है विद्रोह कर दिया कंपनी के विरुद्ध और अंततः जो है कंपनी को उनके आगे घुटने टेकने पड़े। तो दोस्तों, यदि आप चाह लें तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकें, बस उसके लिए आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मुझे आशा है कि आप अब कमजोर बनेंगे नहीं, बल्कि कमजोरियां दूसरों की अपने हाथों में रखेंगे। धन्यवाद।